15वां अध्याय। यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन। नंद और यशोदा के पूर्व पुण्य का परिचय। गर्गाचार्य का नंद भवन में जाकर बलराम और श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार करना तथा वृषभानु के यहाँ जाकर उन्हें श्री राधा कृष्ण के नित्य संबंध एवं माहात्म्य का ज्ञान कराना। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, एक दिन सांवले सलोने बालक श्री कृष्ण सोने के रत्नजटित पालने पर सोए हुए थे। उनके मुख पर लोगों के मन को मोहने वाले मंदहास्य की छटा छा रही थी। दृष्टिस्नित पीड़िया के निवारण के लिए नंदनंदन के ललाट पर काजल का डिठौना शोभा पा रहा था। कमल के समान सुंदर नेत्रों में काजल लगा था। अपने उस सुंदर लाला को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया। वे बाल मुकुंद पैर का अंगूठा चूस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था। नील, नूतन, कोमल एवं घुंघराले केशबंधों से उनकी अंगछटा अद्भुत जान पड़ती थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, बघंखा तथा चमकीला अर्धचंद्र नामक आभूषण शोभा दे रहे थे। अपार दयामयी गोपी श्री यशोदा अपने उस लाला को लाड़ लड़ाती हुई बड़े आनंद का अनुभव कर रही थी। राजन, बालक श्री कृष्ण दूध पी रखी थी। वे जय भाई के पास आ रहे थे। जब माता की दृष्टि वहां पड़ी तो पृथ्वी आदि पांचों तत्वों सहित संपूर्ण विराट ब्रह्मांड, इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता उनके सामने प्रकट हो गए। तब श्री यशोदा पर आतंक छा गया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। महाराज, परम उत्तम भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हीं की माया से सारा संसार शक्तिशाली है। उसी माया के प्रभाव में यशोदा की स्मृति टिक न सकी। तब उन्हें अपने बालक कृष्ण पर वात्सल्य दया उत्पन्न हुई। ओह, मैं श्रीनंदारानी की तपस्या का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? श्री बहुलक्ष्म ने पूछा। मुनिव, नंद महाराज ने यशोदा के साथ कौन सी महान तपस्या की जिसके प्रभाव से चंद्रदेव भगवान कृष्ण उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए? श्रीनाथ जी ने कहा, 8 वसुओं में प्रधान जो द्रोण नामक वसु है, उनकी स्त्री का नाम धरा है। इन्हें संतान नहीं थी। वे भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। देवताओं के राज्य का भी पालन करते थे। राजन, एक समय पुत्र की अभिलाषा होने पर ब्रह्मा जी के आदेश से वे अपनी सहधर्मिणी धरा के साथ तप करने के लिए मंद्राचल पर्वत पर गए। वहां दोनों दंपति कंद, मूल एवं फल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते थे। बाद में जल के आधार पर उनका जीवन चलने लगा। तदनंतर उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया। इस प्रकार जनशून्य देश में उनकी तपस्या चलने लगी। उन्हें तप करते जब 10 करोड़ वर्ष बीत गए तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए और बोले, वर मांगो। उस समय उनके ऊपर दीन की चढ़ गई थी। अतः उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। उनका मन आनंद से उल्लसित हो उठा। वे उन प्रभु से बोले। श्री द्रोण ने कहा, ब्रह्मन, विदेह, सबसे उत्तम जनार्दन भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाया और उनमें हम दोनों की प्रेमलक्षणा भक्ति सदा बनी रहे, जिसके प्रभाव से मनुष्य दुर्लिंघज भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। हम दोनों तपस्वी जनों को दूसरा कोई वर अभिलषित नहीं है। श्री ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वह कठिनाई से पूर्ण होने वाला और अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी दूसरे जन्म में तुम लोगों की अभिलाषा पूरी होगी। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, वह द्रोण इस धरती पर नंद बन गए और धर यशोदा कहलाए। ब्रह्मा के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण अपने पिता वासुदेव की नगरी मथुरा से ब्रज आए थे। भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृतमय गन्ने से भी अधिक मधुर है। मैंने इसे गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नर नारायण के मुख से सुना है। मैं उनकी कृपा के लिए आभारी था। वही कथा मैंने तुमसे कही है। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री बहुलक्ष्म ने पूछा। महामुने, शिशु रूप उन सनातन पुरुष भगवान श्रीहरि ने बलराम जी के साथ मुझे बताओ कि तुमने क्या कर्म किए हैं? श्रीनाथ जी ने कहा, राजन, एक दिन वासुदेव द्वारा भेजे गए महान ऋषि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ नंद भवन पहुंचे। नंद महाराज ने ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गर्ग की पैर धोने के लिए जल और अन्य उत्कृष्ट उपचार देकर निर्धारित अनुष्ठानों के अनुसार पूजा की। नंद जी बोले, आज हमारे पितर, देवता और अग्नि सभी संतुष्ट हो गए। आपके चरणों की धूलि पड़ने से हमारा घर परम पवित्र हो गया। महामुने, आप मेरे बालक का नामकरण कीजिए। विप्रवर प्रभो, अनेक पुण्यों और तीर्थों का सेवन करने पर भी आपका शुभागमन सुलभ नहीं होता। श्री गर्ग जी ने कहा, नंदराय जी, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु कुछ पूर्वकाल की बात बताऊंगा, अतः एकांत स्थान में चलो। चलो। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, तदनंतर गर्गा जी नंद, यशोदा तथा दोनों बालक श्री कृष्ण एवं बलराम को साथ लेकर गौशाला में, जहाँ दूसरा कोई नहीं था, चले गए। वहां उन्होंने उन बालकों का नामकरण संस्कार किया।
सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया, फिर यत्नपूर्वक ग्रहों का शोधन विचार करके हर्ष से पुलकित हुए महामुनि गर्गाचार्य नंद से बोले। गर्ग जी ने कहा, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बताता हूँ, सुनो। इनमें योगी जन रमन करते हैं अथवा ये सब में रमते हैं या अपने गुणों द्वारा भक्तजनों के मन को रमाया करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें राम नाम से जानते हैं। योगमाया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः ये संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। अशेष का संहार होने पर भी ये शेष रह जाते हैं, अतः इन्हीं लोग शेष नाम से जानते हैं। सबसे अधिक बलवान होने से ये बल नाम से भी विख्यात होंगे। विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक रूप से प्रकट हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारना, कंस आदि दुष्टों का संहार करना और भक्तों की रक्षा करना, ये ही इनके अवतार के उद्देश्य हैं। नंद, अब अपने पुत्र के नामों को ध्यानपूर्वक सुनो। ये सभी नाम समस्त प्राणियों को तुरंत पवित्र करने वाले और संपूर्ण जगत के लिए परम मंगलकारी हैं। अक का अर्थ है कमल जैसा, री अक्षर का अर्थ है राम, स अक्षर श्वेतद्वीप के निवासी 6 प्रकार के ऐश्वर्य के स्वामी भगवान विष्णु का प्रतीक है। न नरसिम्हा का प्रतीक है और अकार अक्षर अग्निभुक अग्नि के रूप में हविष्य का भोक्ता या अग्निदेव का रक्षक का प्रतीक है और 2 व्यंजन बिंदु नर नारायण का प्रतीक है। ये 6 उत्तम तत्व उस महान मंत्र रूपी परम उत्तम शब्द में समाहित हो जाते हैं, जिसे इस व्युत्पत्ति के कारण कृष्ण कहा जाता है। तो इस बच्चे का नाम रखा गया कृष्ण। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन युगों में उन्होंने श्वेत, लाल, पीला और काला तेज धारण किया है। द्वापर के अंत में और कले के आरंभ में इस बालक ने कृष्ण अनकांति प्राप्त की है और इस कारण से उसे नंदनंदन कृष्ण के नाम से भी जाना जाएगा। इनका एक नाम वासुदेवन भी है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है, वसु इंद्रियों का नाम है, उनका देवता मन है। उस मन में रहकर सक्रिय रहने वाले अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहा जाता है। वे यश के घर में प्रकट हुई वृषभानु की पुत्री राधा के प्राण बनेंगे, अतः इनका एक नाम राधापति भी है, जो स्वयं परम परिपूर्ण है। भगवान कृष्णचंद्र, जिनके अधीन असंख्य ब्रह्मांड हैं और जो गोलोकधाम में हैं। भरतवंशोद्भव नंद, इनके नामों का अंत नहीं है। वे सब नाम वेदों में गुण रूप से कहे गए हैं। इनकी लीलाओं के कारण भी उन कर्मों के अनुसार इनके नाम विख्यात होंगे। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अहोभाग्य है, क्योंकि जो साक्षात परिपूर्णतम परात्पर श्री पुरुषोत्तम प्रभु हैं, वे तुम्हारे घर पुत्र के रूप में शोभा पा रहे हैं। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, जब भगवान गर्ग इस प्रकार चले गए तो अत्यंत बुद्धिमान नंदरायण यशोदा के साथ बहुत खुश हुए और खुद को पूर्ण और निपुण माना। तब ज्ञान के प्रमुख, ज्ञान के दाता, ऋषियों में सबसे महान श्री गर्ग जी यमुना के तट पर वृषभानु जी के सुंदर शहर में पहुंचे। छत्र धारण करने से वह द्वितीय इंद्र के समान सुशोभित होता था और छड़ी धारण करने से वह स्वयं धर्मराज के समान सुशोभित होता था। वह दूसरे सूर्य की भांति अपने तेज से समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। अपनी पुस्तक और बेल्ट के साथ ब्राह्मण गर्ग दूसरे ब्रह्मा की तरह दिखते थे। श्वेत वस्त्रों से सुशोभित होने के कारण वे भगवान विष्णु के समान प्रतीत होते थे। उन महर्षियों को देखकर वृषभानु जी तुरंत उठ खड़े हुए, बड़े आदर से सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। वृषभानु, जो पूजा के अनुष्ठानों को जानते थे, ने ऋषि को एक शुभ आसन पर बैठाया और उन्हें ऋषि गर्ग का उपहार दिया। विधिवत पूजन किया, फिर उनकी परिक्रमा करके महान वृषभानुवर इस प्रकार बोले। श्री वृषभानु ने कहा, संत पुरुषों का विचरण शांति में है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को परम शांति प्रदान करने वाला है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्माजन ही करते हैं, सूर्यदेव नहीं। भगवान, आपका दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पावन बनाने वाले होते हैं। मुने, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है, जो मंगल की धाम है और जिसका राधिका नाम है। आप भली भांति विचार कर यह बताने की कृपा कीजिए कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए। सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आप दिव्य दर्शन हैं, जो इसके अनुरूप सुयोग्य वर होगा, उसी के हाथ में इस कल्याणमयी कन्या को दूंगा। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, तदनंतर मुनिव गर्ग जी वृषभानु जी का हाथ पकड़े यमुना के तट पर गए। वहां एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था, जहां कालिंदी जल की कल्लोलमालाओं की कलकल ध्वनि सदा गूंजती रहती थी। वहीं गोपेश्वर वृषभानु को बैठाकर धर्मज्ञ मुनीन्द्र गर्ग इस प्रकार कहने लगे। श्री गर्ग जी बोले, वृषभानु जी, एक गुप्त बात है, ये तुम्हें किसी से नहीं कहनी चाहिए। जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोकधाम के स्वामी, परात्पर तथा साक्षात परिपूर्णतम है,
जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, स्वयं में ही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं। श्री वृषभानु ने कहा, हे महर्षि, नंदाजी का भाग्य भी अद्भुत, धन्य और अवर्णनीय है। आप कृपया मुझे भगवान कृष्ण के अवतार का पूरा कारण बताएं। श्री गर्गजी ने कहा, पृथ्वी का बोझ उतारने और कंस जैसे दुष्टों का नाश करने के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना के बाद भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। वही गोलोक धाम में निवास करने वाली परम भगवान श्री कृष्ण की पटरानी प्रिया श्री राधिका जी आपकी हैं। घर पुत्री रूप से प्रकट हुई हैं। तुम उन पराशक्ति राधिका को नहीं जानते। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, उस समय गोप वृषभानु के मन में आनंद की बाढ़ आ गई और वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कलावती कीर्ति को बुलाकर उनके साथ विचार किया। पुनः श्री राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोपवर वृषभानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गद से कहने लगे। श्री वृषभानु ने कहा, हे ब्राह्मण, वही भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी यह कमल नयनी कन्या समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे ये सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा ही इसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। श्री गर्गजी ने कहा, राजन, श्री राधा और मैं कृष्ण की हाथ मिलाने की रस्म नहीं निभाऊंगा। इनका विवाह यमुना के किनारे भांडीर वन में होगा। वृंदावन के निकट एक निर्जन एवं सुरम्य स्थान पर श्री ब्रह्मा स्वयं आएंगे और उनका विवाह कराएंगे। गोपावर, तुम इन श्री राधिकाओं को भगवान श्री कृष्ण की प्रिया समझो। आप लोक में राजाओं के अधिपति हैं और लोकों का अधिपति गोलोकधाम है। आप संपूर्ण गोप गोलोकधाम से इस पृथ्वी पर आए हैं। इसी प्रकार सभी गोपियां भी श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जिन देवताओं के दर्शन जन्म जन्मांतर तक कठिन होते हैं, उनके दर्शन स्वयं श्री राधिका जी आपके मंदिर के आंगन में गुप्त रूप से विराजमान हैं और बड़ी संख्या में गोप गोपियां उनके प्रत्यक्ष दर्शन करती हैं। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, श्री राधिका जी भगवान श्री कृष्ण के इस सराहनीय प्रभाव को सुनकर श्री वृषभानु और कीर्ति दोनों बड़े आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए और गर्गजी से बोले लगे। दंपति ने कहा, ब्रह्मन, राधा शब्द का दार्शनिक अर्थ संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गईं। इसीलिए विज्ञजन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं। गोप, जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। श्री गर्गजी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया। साथ में शिष्यवर्ग भी थे। वही भगवान नारायण के श्रीमुख से मैंने सामवेद का ये सारांश सुना है। ऋकार से रमा का, आकार से गोपिकाओं का, धकार से धरा का तथा आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ। लीला, भू, श्री और विरजा ये 4 पत्नियां ही उनका चतुर्विध तेज हैं। ये सब की सब कुंज भवन में जाकर श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, उस समय पत्नी सहित श्री वृषभानु का आश्चर्य अपरंपार था। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे परमानंद की मूर्ति बन गए। इस प्रकार श्री वृषभान ने ज्ञान के प्रमुख श्री गर्गजी की पूजा की। तब महान ऋषि गर्ग, जो सब कुछ जानते थे और तीनों लोकों को देख सकते थे, ने स्वयं अपना निवास स्थान बना लिया। ये गोलोक खंड में नारद और बहुलाश्व के बीच संवाद में श्री गर्ग संहिता के 15वें अध्याय का समापन है। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और एक बार कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे।